आप सभी भक्तों को राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों का एस्ट्रो हिमांशु शर्मा के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंदिरा एकादशी श्राद्ध 2024 के बारे में कि इंदिरा एकादशी का श्राद्ध कर्म फल क्या कुछ है, पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए क्या इसे करना आवश्यक है। तो इस पर भी बता दें कि इंदिरा एकादशी 2024 का व्रत और श्राद्ध कर्म 28 सितंबर के दिन शनिवार को अर्थात आज के दिन किया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और उपवास करना चाहिए और पितरों को अधोगति से मुक्ति के लिए श्राद्ध कर्म तर्पण और दान करना चाहिए। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में आने वाली एकादशी का श्राद्ध करने से क्या क्या लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में आने वाली अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व है। इस तिथि को इंदिरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इस बार यह शुभ तिथि 28 सितंबर के दिन शनिवार को है। इस दिन पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए एकादशी का व्रत, श्राद्ध कर्म व तर्पण आदि चीज़ें की जाती हैं। पितृपक्ष में एक एकादशी के आने की वजह से इस एकादशी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों की मानने जाए तो पितृपक्ष में आने वाली एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत रूप से पूजा करने से न सिर्फ पितरों की आत्मा को शांति मिलती है बल्कि आप खुद के लिए भी स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इंदिरा एकादशी के श्राद्ध का महत्व और श्राद्ध करने के क्या कुछ लाभ मिलते हैं। इन्हें जानने से पहले आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी इसी प्रकार की उपयोगी जानकारियां आप तक उचित समय पर पहुंचाई जा सकें और आपको सबसे पहले इसमें प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अगर आपके लिए लाभप्रद हो और अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अन्य लोगों के पास में शेयर करें ताकि और भी लोग इसे लाभ प्राप्त कर पाएँ। इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर 2024 के दिन शनिवार को पड़ रहा है। इस दिन जो तिथि का प्रारंभ 27 सितंबर दोपहर 1:20 पर होगा और इसका समापन 28 सितंबर दोपहर 2:49 तक है। इसलिए उदय तिथि को मानते हुए 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी का व्रत और श्राद्ध कर्म किया जा सकेगा। और न केवल इस व्रत का बल्कि और भी कोई भी व्रत होता है तो जिस तिथि में सूर्य उदय होता है उसी तिथि का व्रत मान्य होता है, अदरवाइज नहीं होता। इंदिरा एकादशी का पारण का समय बात करी जाए तो 29 सितंबर सुबह 6:10 से लेकर 7:30 तक रहने वाला है। अब बात करते हैं इंदिरा एकादशी श्राद्ध के महत्व के बारे में। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो पूर्वज जाने अनजाने अपने कर्मों की वजह से यमराज के पास कर्मों का दंड भोग रहे होते हैं उनके लिए इंदिरा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की शालिग्राम के रूप में और पितरों की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए और पितरों के नाम का दान अवश्य करें। इस दिन का उपवास करने से जाने अनजाने हुए पापों से छुटकारा मिल जाता है और पूर्वजों को भी मुक्ति मिल जाती है। साथ ही पितरों को यमलोक की यातना का सामना नहीं करना पड़ता और आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होती है। इंदिरा एकादशी का श्राद्ध करने से सन्यासियों और ऋषि मुनियों का आशीर्वाद में मिलता है। एकादशी का श्राद्ध करने से बढ़ती है सुख समृद्धि। पितृपक्ष की एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम का पूजा तो करना ही चाहिए। साथ ही ब्राह्मण भोज और पितरों का तर्पण करने से सभी संकट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही पितरों के आशीर्वाद से सभी अटके हुए कार्य पूरे हो जाते हैं और घर के सभी सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है और सुख शांति और प्रसन्नता का आशीर्वाद मिलता है जिससे समृद्धि भी निरंतर बढ़ती रहती है। इस दिन एकादशी का व्रत करने पितरों के देव आर्यमा और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आप बात करते हैं इंदिरा एकादशी के दिन आपको क्या काम करना है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और पितरों के साथ तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए। भगवत गीता का पाठ और पितरों के नाम का दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन संभव हो सके तो घर पर तुलसी का पौधा भी लगाएं और पास के किसी पीपल के पेड़ की पूजा भी करें। इस दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को फलाहार सामान का दान करें और पितरों के नाम का तर्पण और ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं।
इन्हीं सभी जानकारियों के संग हमसे जुड़े रहें और अन्य लोगों को भी जोड़ें ताकि वो लोग भी हमसे उचित समय पर उचित जानकारियाँ प्राप्त कर सकें। इन्हीं सभी जानकारियों के साथ मैं पंडित हिमांशु शर्मा, साथ ही आपके लिए अति आवश्यक सूचना रहने वाली है कि अगर आप भी अपनी कुंडली में किसी प्रकार का ऋण उपस्थित है दिखवाना चाहते हैं तो अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जगह, जन्म स्थान आप हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर दें। आपको देख करके बता दिया जाएगा। धन्यवाद।